हेलो एंड वेलकम बैक। वी आर वेरी प्लीज्ड कि आपको ये हमारा जो पॉडकास्ट का नया फॉर्मेट है ये पसंद आ रहा है। और इसी तरह ये जो आज का हमारा टॉपिक है ये यूट्यूब कम्युनिटी ड्रिवन है। हम लोगों ने दो टॉपिक डिसाइड किए और उसके ऊपर फिर एक वोटिंग की एंड मोस्ट ऑफ द वोट्स आर कमिंग टुवर्ड्स दिस टॉपिक दैट वी आर गोना डू टुडे। सो थैंक यू ऑल फॉर वोटिंग। और अगर अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। वी कीप ऑन शेयरिंग इन्फॉर्मेशन देयर। बहुत रेलिवेंट मार्केट से जो इन्फॉर्मेशन है वो भी वहाँ पे होती है। सो डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड डू पार्टिसिपेट इन द कम्युनिटी वोटिंग्स एंड एवरीथिंग। सो आज का टॉपिक हमारा कुछ इस तरह से है कि अगर आप लोगों को आपके नज़र से गुजरा हो, देर इज़ दिस केमिकल स्टॉक विच इज़ लॉटे केमिकल। इसकी एक हिस्ट्री है। ICI यूज टू ओन इट, देन दे सोल्ड इट टू लॉटे ग्रुप, और उसके बाद लॉटे ग्रुप इज़ नाउ सेलिंग इट टू प्रॉबेबली बैक टू द ICI ग्रुप, लकी ग्रुप, जो कि आज लकी ग्रुप है, या देयर आर फ्यू अदर बायर्स इन द मार्केट एज वेल। सो बट दिस इज़ नॉट द पॉइंट कि कौन बेच रहा है, किसको बेच रहा है। वंस अगेन द पॉइंट इज़ टू अंडरस्टैंड कि लॉट कैम का जो नया बायर आया बाज़ार के अंदर, जिसकी वजह से इतनी बड़ी रैली बनी स्टॉक के अंदर, इसका रीज़न क्या है। मतलब कि एक स्टॉक जो कि 5, 7, 8 रुपए पे कोई पूछता नहीं था, और उस टाइम पे भी वन ऑफ द मोस्ट कैश रिच कंपनी जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे थी, तब से लेकर कोई पूछता नहीं था। 11-12% की डिविडेंड यील्ड उस वक्त होती थी जब डिस्काउंट रेट 7, 8, 9% होते थे, यानी बेटर बेटर इन द मार्केट। वो स्टॉक 10 रुपए से रैली करके 30 रुपए हो जाता है, अगर मैं बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव भी हो जाऊँ, यानी कि 3 गुना हो जाता है। सो वॉट डज दिस डील मेक अस अंडरस्टैंड अबाउट द ओवरऑल मार्केट मोमेंटम। तो सबसे पहले तो हुआ क्या, हुआ ये कि एक कंपनी के लॉटे केमिकल को 2-3 कंपनीज ने अप्रोच किया और ये कहा कि आप हमें ये प्लांट जो है वो अपना बेच दें। और जैसे ये न्यूज़ बाजार के अंदर आई तो स्टॉक स्टार्टेड टू रैली। अब यहाँ हुआ क्या, हुआ ये कि एक कंपनी जिसको कोई पूछता नहीं था, उसका स्टॉक 3 गुना रैली इसलिए हुआ कि लोगों ने सोचना शुरू किया कि भाई ये जो ट्रांजैक्शन होगी ये कितने रुपए में होगी। तो लोगों ने फिर एक वैल्यूएशन निकाली। बाय द वे वैल्यूएशन निकली भी लॉट कैम की एनालिस्ट ब्रीफिंग प्रेजेंटेशन से। उनसे ये पूछा गया था एक बार कि ये एक्सपेंशन करने के लिए आपको कितने रुपए चाहिए, नए पैसे चाहिए। तो उन्होंने कहा $500-600 पर टन के हिसाब से हमारी एक्सपेंशन हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि इसका 5 लाख टन है, उसके हिसाब से इसकी प्राइस निकली। सो हुआ ये कि अचानक से ये स्टॉक 10 रुपए से 30 रुपए का हो गया और अब ट्रांजैक्शन उसके आसपास घूम रही है। सो वॉट डज दिस टेल अस, दिस थिंग द एंटायर, ये जो पूरा लॉट कैम का सिनेरियो हुआ, वो एक चीज़ बहुत क्लियरली बताता है हम लोगों को, और वो ये है कि इफ़ देयर आर बायर्स इन द मार्केट, या किसी एक एसेट का बायर है, तो फिर वो स्टॉक अपनी फेयर वैल्यू पे पहुंचेगा। इस तरह से सोचें, आज आप किसी भी ब्रोकर की जो रिसर्च नोट्स होते हैं, या यूनिवर्स होता है, या वैल्यूएशन शीट जिसको ये लोग कहते हैं, आप उसको उठा के देखें और देखें कितने स्टॉक्स के अंदर अपसाइड टारगेट अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, हबीब बैंक की आज बात करते हैं, 70 रुपए का स्टॉक है और एवरेज टारगेट प्राइस होगी 130, 140, 150। हब को 70 रुपए का स्टॉक है, एवरेज टारगेट प्राइस होगी 115, 120 रुपए की। बाय द वे ये टारगेट प्राइसेस आपको कहाँ से मिलती हैं, हम लोग का एक बॉट है फेसबुक पेज के ऊपर, यू कैन जस्ट गो देयर। राइट पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा स्टॉक्स का, पुट डाउन योर सिंबल दैट यू आर इंटरेस्टेड इन राइट नाउ एंड यू विल बी एबल टू सी कि उस स्टॉक के लिए क्या 3-4 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए, और उसकी एवरेज टारगेट प्राइस क्या है। मोर ऑन दैट मे बी सम अदर एपिसोड, बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टारगेट प्राइसेस का जो इतना बड़ा गैप है। तो नज़र ये आता है कि एक स्टॉक, और बाय द वे उस वक्त लॉट कैम की टारगेट प्राइस 15, 16, 17 रुपए होती थी। जो टारगेट प्राइस निकलती है वो निकलती है एवरेज अर्निंग्स मल्टीपल के ऊपर, राइट, कि कंपनी कितना कमाती है, उसका पी मल्टीपल कितना लगना चाहिए, उसके पास कैश फ्लोज वगैरह कितने हैं। फिर लेकिन स्टॉक जब उस टारगेट प्राइस से भी ऊपर चला जाता है तो वो क्यों जाता है। तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन किसी स्टॉक के अंदर होती है, यानी कि प्लांट एक्विजिशन होती है, थोड़े टाइम पहले आपको याद रहा हो, ये आपने अक्सर बाजार के अंदर देखा भी होगा कि जैसे लफार्ज सीमेंट की ट्रांजैक्शन होने वाली थी जो बेस्ट वे ले रहे थे, तो बाकी सारे सीमेंट स्टॉक्स भी चलना शुरू हो गए थे, बिकॉज लोग कह रहे थे कि अगर लफार्ज की ट्रांजैक्शन XYZ रुपीज़ पे हो रही है पर शेयर पे, तो बाकी सीमेंट की प्राइसेस भी तो, बाकी सीमेंट भी तो लगे हुई हैं ना, उन्होंने भी वही चाइनीज़ या यूरोपियन प्लांट लगाया हुआ है और उनकी प्राइस भी ऊपर हो जानी चाहिए। तो जब भी कोई बड़ी ट्रांजैक्शन मार्केट के अंदर होती है तो एकदम से प्राइसेस ऊपर आती है। बट आपको पता है इन सब के बीच में कॉमन क्या होता है, वो कॉमन होता है नया पैसा। क्या नया पैसा
उस एसेट के पीछे आ रहा है या नहीं आ रहा है। वंस अगेन, यही 30 रुपए की रिप्लेसमेंट कॉस्ट थी लॉटकेम की आज से साल पहले, राइट। आज भी अगर आप सीमेंट्स की ईवी पर टन से हम कंपेयर करते हैं, एंटिटी वैल्यू पर टन या एंटरप्राइज वैल्यू पर टन, आज भी अगर आप देखें तो 20, 25, 30 चल रहा है, जबकि सस्ते में सस्ता नया प्लांट आज आके लगेगा $60 पर टन में। ऐसा नहीं है कि आज हुआ है, ये सालों से चलता आया है। हम इसको डिस्काउंट ट्रैक करते हैं, यानी कि आज एंटिटी वैल्यू अपनी रिप्लेसमेंट वैल्यू से कितना नीचे चलती है। यानी कि अगर आज $60 की, $70 की रिप्लेसमेंट है और एंटिटी वैल्यू इस वक्त है $30-35 की, तो इसका मतलब देयर इज़ अ 50% डिस्काउंट टू द फेयर वैल्यू या टू द रिप्लेसमेंट वैल्यू, और ये हमेशा चलता आया है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्या कोई नया बायर है जो इस रिप्लेसमेंट के ऊपर नया प्लांट लगा रहा है, या एग्जिस्टिंग प्लांट को अक्वायर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यानी कि नया पैसा है तो आपकी जो अब इसको दूसरी तरह से देख लेते हैं, जो आपकी मार्केट प्राइस है वो फेयर वैल्यू पे पहुंचेगी ही उस वक्त, या टारगेट प्राइस पे पहुंचेगी ही उस वक्त जब नया पैसा होगा बाजार के अंदर। ये मैंने शुरू लॉट कैम से इसलिए किया बिकॉज दिस इज अ ट्रू एग्जाम्पल राइट नाउ। 10 रुपए की चीज 30 रुपए की हो गई, बट अगर ये पूरी कंप्लीट कंट्रोलिंग इंटरेस्ट भी चेंज नहीं हो रहा होता, देन टू दिस लॉजिक इज फेयर एंड दिस लॉजिक इज ट्रू कि अगर नया पैसा होगा बाजार के अंदर, या नया पैसा किसी भी बाजार के अंदर, हो सकता है कि कोयले की कान जिसके अंदर अरबों डॉलर के रिजर्व्स पड़े हों और कोई पूछने वाला भी ना हो, जब तक नया पैसा उसको एक्सप्लोर करने आएगा नहीं तब तक उसकी वैल्यू अनलॉक नहीं होगी। इसी तरह कोई नया ईएनपी की जो कंपनी है, वो ईएनपी हो सकता है कि वो रिजर्व्स पे जो बैठी हो वो कंपनी की मार्केट कैप से कोई 50 गुना ज़्यादा हो, बट कोई भी वो वैल्यू देने के लिए तैयार नहीं होगा, या कोई भी उस वैल्यू पे नहीं लेके आएगा जब तक एक्सप्लोरेशन नहीं होगी। अब इसको स्टॉक मार्केट के एंगल पे देख लेते हैं। अगर टारगेट प्राइसेस 100%, बिकॉज आज यही है ना, सारी टारगेट प्राइस को देखें, किसी में 50% जितना अपसाइड तो नज़र ही नहीं आता है, सब में 100%, 125%, 150%, 200% ये टारगेट प्राइसेस आपको नज़र आती हैं। हबीब बैंक 70 रुपये का 140, हबको 70 रुपये का 140, तो ऐसी चीज़ें आपको नज़र आती हैं। बट कभी आपने सोचा है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि नोबडी, अगर इतनी बड़ी बड़ी टारगेट प्राइसेस हैं जो कि इतने सालों से हैं, टारगेट प्राइसेस में फ़र्क आ सकता है आपको कि जैसे 100 रुपये का था तो 200 रुपये की टारगेट प्राइस थी, अब 70 रुपये का है तो 140 का है। बट वंस अगेन, अगर 100 को 140 से भी कंपेयर करें तो फिर भी 40% अपसाइड है। तो क्यों ऐसा हो रहा है कि ये टारगेट प्राइसेस इतने सालों से यहीं खड़ी हैं और जो मार्केट प्राइसेस हैं वो इतना डिस्काउंट पे चल रही हैं? तो वंस अगेन इट ऑल बॉइल्स डाउन टू द सेम फैक्टर कि अगर नया पैसा बाजार के अंदर आएगा तो ये टारगेट प्राइसेस की तरफ जाएंगे स्टॉक। अगर नया पैसा बाजार के अंदर नहीं आएगा तो टारगेट प्राइसेस की तरफ नहीं जाएंगे स्टॉक। अब किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन भी हो सकता है, अगर किसी ने ऐसी रिसर्च की हो या देखा हो, कि अमेरिका के अंदर इतना बड़ा डिफरेंस नहीं रहता है। कभी भी आपको नज़र नहीं आएगा अमेरिका के अंदर 15-20% से ऊपर की अपसाइड नज़र आ रही हो किसी भी स्टॉक के अंदर। कोई भी एनालिस्ट ना लिखेगा इस बात के ऊपर और ना रियलिस्टिकली इसको एक्सप्लेन करेगा कि वो लेट्स से फेसबुक $1 ट्रिलियन की कंपनी जो हो गई थी आज से 6-8 महीने पहले, वो $2 ट्रिलियन की फेयर प्राइस है, 100% अपसाइड। नोबडी विल राइट दैट। क्यों ऐसा वहाँ पे होता है, या क्यों इंडिया के अंदर आपको नजर आता है कि स्टॉक प्राइसेस आर रिलेटिवली क्लोज टू देयर टारगेट प्राइस? यानी कि एक नई रिसर्च रिपोर्ट निकलेगी अचानक से, लेट्स से इंडिया की कोई कंपनी इन्फोसिस, लेट्स से 1000 रुपये पर शेयर का वहाँ पे स्टॉक चल रहा है, आई डोंट नो एग्जैक्टली कितने का चल रहा है, लेट्स से 1000 रुपये का चल रहा है और टारगेट प्राइस है 1000 रुपये की। अचानक से किसी एनालिस्ट ने रिपोर्ट देखी और रिपोर्ट को चेंज किया और 1200 की टारगेट प्राइस दे दी, एकदम से स्टॉक में अपसाइड निकल के आएगी और वो स्टॉक भाग के वहाँ पहुँचेगा। आपको पता है इन सब की अंडरलाइंग थीम क्या होती है, कि जब नई टारगेट प्राइस निकलेगी तो इन्वेस्टर्स विल बी विलिंग टू रीड दैट रिपोर्ट, विलिंग टू पुट मनी ऑन द बैक ऑफ दैट रिसर्च रिपोर्ट। अब इसमें दो चीज़ें क्या निकल के आई, रिसर्च रिपोर्ट और टारगेट प्राइस, और रिसर्च रिपोर्ट एंड दूसरा नया पैसा। पाकिस्तान के अंदर भी वैसी या उससे प्रॉब्ली बेहतर रिसर्चेज हो रही होंगी, बट वंस अगेन नोबडी इज इंटरेस्टेड कि यार टारगेट प्राइसेस तो ऊपर हैं, वो चलती रहेंगी। अगर रिजल्ट कोई बहुत एक्सपेक्टेशन से बेहतर आ गया तो फिर भी आपको स्टॉक में मूवमेंट नजर आ जाएगी, और बुरा आ गया तो बुरे की तरफ नजर आ जाएगी टारगेट प्राइस मूवमेंट या स्टॉक प्राइस की मार्केट मूवमेंट। बट आपको ऐसा नजर नहीं आएगा कि किसी ने टारगेट प्राइस निकाली हो आपको की 150 रुपये की और एकदम से स्टॉक ने 3 कैप लगा दी हो। द प्रॉब्लम विद पाकिस्तानी मार्केट इज नया पैसा इज नॉट कमिंग टू द मार्केट। अब नया पैसा बहुत तरीके से हो सकता है, जस्ट टू एक तो वो पैसा है जो आप खुद लगाते हैं,
आपके पास 10,000 रुपये आए, आप स्टॉक मार्केट में आपका अकाउंट खुला है और आपने पैसे लगा दिए स्टॉक मार्केट के अंदर। दिस इज द न्यू मनी दैट यू कमिंग इन डायरेक्टली, दैट यू ब्रिंगिंग इन टू द मार्केट डायरेक्टली। दूसरा तरीका क्या होता है, आपके पास 10,000 रुपये आए, आपने कहा यार मैं म्यूचुअल फंड के थ्रू इक्विटी फंड ले लेता हूँ, तो म्यूचुअल फंड ने पैसे लगा दिए। वंस अगेन 10,000 रुपये ही रहेंगे। इसी तरह आपने इंश्योरेंस की पॉलिसी ले ली 10,000 रुपये की और ऑल इक्विटी पॉलिसी है तो वो वहाँ चला जाएगा। तो दिस इज ऑल द न्यू वेज ऑफ नया पैसा, ऑल द न्यू वेज ऑफ सेइंग कि ये नया पैसा है। बट आपको पता है पाकिस्तान की 220 मिलियन की पॉपुलेशन में, जिसमें से प्रॉब्ली लोग कहते हैं 110 मिलियन की पॉपुलेशन एडल्ट है, उसमें से कोई 25,000 एक्टिव अकाउंट, आई एम सॉरी 25,000 एक्टिव, आई वाज राइट, 25,000 एक्टिव अकाउंट हैं जो कि रोज़ काम करते हैं। 3-3.5 लाख अकाउंट टोटल खुले हुए हैं, म्यूचुअल फंड के 4 लाख अकाउंट खुले हुए हैं, 6-7 लाख अकाउंट इन टोटल हैं, बट 25-30 हज़ार 35,000 एक्टिव अकाउंट्स हैं। इसका मतलब पता है क्या है कि मार्केट, स्टॉक मार्केट में ऑन एन एवरेज किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है। जब इंटरेस्ट ही नहीं होगा बाजार के अंदर तो आपको नया पैसा आते हुए कैसे नजर आएगा? यानी कि नया पैसा किसी के पास, अभी तो हम कहते हैं ना जीडीपी ग्रोथ नहीं है तो नया पैसा नहीं बन रहा है, लोगों के जेबों में पैसा नहीं आ रहा है, बट जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका क्या? सिस्टम्स लिमिटेड ने लास्ट 2-2.5 सालों में 1500-2000 एम्प्लॉयज़ से शायद 4,500-5,000-6,000 पे पहुंच गए हैं, और मुझे लगता है कि इसी तरह चलता रहा तो 5-10,000-15,000 एम्प्लॉयज़ भी हो जाएंगे। इनके पास तो पैसा आ रहा है, राइट? ये तो नया बच्चा है जो यूनिवर्सिटी से उठ के सिस्टम में आ रहा है। इसी तरह आईबेक्स के अंदर जो लोग काम करते हैं या जो फ्रीलांसिंग करते हैं वहाँ तो पैसा आ रहा है। सो द प्रॉब्लम दैट आई सी इज नोबडी इज इवन इंटरेस्टेड टू लुक एट द मार्केट, स्टॉक मार्केट। इसीलिए जब नया पैसा नहीं होगा तो स्टॉक्स अपनी टारगेट प्राइस के पास जाएंगे क्यों? अब नया पैसा आने के कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं। पहले तो ये एक इनहेरिटेंट फैक्ट है कि नया पैसा पाकिस्तान की मार्केट में नहीं आता है। नया पैसा आता है, बट लेट्स से कि नया पैसा पाकिस्तान की मार्केट में अगर 100 रुपये जनरेट हो रहा है, एक एग्जाम्पल ले लेना, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट 90 से 95% फिक्स्ड इनकम में गया है और 5 से 10% स्टॉक मार्केट में आया है, राइट? आप उसको वॉलेटिलिटी कह लें, बुरी बात कह लें, अच्छी बात कह लें, बट अगर कोई बंदा बाहर से बैठ के अपने दिरहम को या डॉलर को कन्वर्ट करके पाकिस्तान में रुपए में पैसा लेके आ रहा है, या लेट्स से अगर आपने पाकिस्तान का डॉलर बॉन्ड ही ले लिया, आप रिस्क तो पाकिस्तान पे ले रहे हैं, राइट? और आपकी बेट भी पाकिस्तान की 220 मिलियन की पॉपुलेशन पे है कि चाहे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जैसी भी हों, चाहे इंटरेस्ट रेट जैसा भी हो, चाहे पॉलिटिकल सर्टेनिटी या अनसर्टेनिटी जैसी भी हो, ये बाज़ार, हमारी पाकिस्तान एज एन इकॉनमी इनहेरिटेंट एक स्ट्रेंथ है इसके अंदर। डिमांड रहेगी, लोगों को खाना पीना तो है, गाड़ियां तो चाहिए, मोटरसाइकिल तो चाहिए, पेट्रोल तो चाहिए ही चाहिए, तो इसेंशियली दैट इज़ योर बेट। बट वंस अगेन किसी का डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट ही नहीं होता है, राइट? सो वंस अगेन अगर नया पैसा आ भी गया, इकोनॉमिक ग्रोथ आ भी गई, तो वो पैसा अगर 100 रुपये नया पैसा जनरेट हो रहा होगा तो 3-4-5% स्टॉक मार्केट में आ जाएगा। आपके दिमाग में शायद ये सवाल होगा कि भाई 14 से जब 15-17 में रैली आई थी बाजार के अंदर तो नया पैसा तो आया था ऑफकोर्स बाजार के अंदर। वंस अगेन मेरा कहने का मकसद ये था कि जितना नया पैसा आ सकता था उतना नहीं आया था, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा नया पैसा आया होता तो ये 25-30 हज़ार जो उस वक्त 40,000 या 50,000 अकाउंट एक्टिव थे वो 5 लाख होते या 10 लाख होते या 50 लाख होते। बट ऐसा कोई भी नंबर हमारे पास नहीं है। बहुत अच्छे हालात में ये 50,000 एक्टिव अकाउंट्स होते हैं, बहुत बुरे हालात में 25,000 अकाउंट्स होते हैं। तो इनहेरिटेंटली स्टॉक मार्केट किसी के रेडार पे नहीं है। यहाँ पे मेरा कहने का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी चीज़ है आप आके ले लें, या स्टॉक मार्केट बहुत बुरी चीज़ है रेडार पे नहीं रहनी चाहिए। कहने का मकसद ये है कि ये जो इतना बड़ा डिफरेंशियल आपको नज़र आता है मार्केट प्राइसेस और टारगेट प्राइसेस के अंदर, ये रहेगा। ये उस वक्त तक रहेगा जब तक नया पैसा बाजार के अंदर नहीं आता है। अब क्या है रिलेटिव नया पैसा? लेट्स से अगर डिस्काउंट रेट्स नीचे चले जाते हैं, आज 15% है, डिस्काउंट रेट्स खुद कुछ नहीं होते या इंटरेस्ट रेट्स खुद कुछ नहीं होते, ये बेसिकली इन्फ्लेशन को ट्रैक करते हैं। तो ये ज़्यादा बेहतर होगा कहना कि इन्फ्लेशन अगर नीचे चली जाती है तो ऑफकोर्स डिस्काउंट रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स नीचे आएंगे। जब वो नीचे आएंगे तो आपको नया पैसा बाजार के अंदर नजर आएगा, तो फिर आपको नजर आएगा कि अपने स्टॉक वही अर्निंग्स होंगी। होगा क्या कि अगर चिराग की 30 रुपए की साल की अर्निंग्स हैं तो शायद उस वक्त 30 से 35 रुपए हो गई होंगी, लेकिन स्टॉक प्राइसेस जो है ना वो 130 रुपए का 260 रुपए का स्टॉक हो गया होगा। बिकॉज नया पैसा आएगा, वो देखेगा कि यार ये तो बहुत चीप है, इधर तो नया पैसा आ सकता है, हम लगा सकते हैं, टारगेट प्राइस के अंदर 50%, 60%, 70% का डिस्काउंट है, तो लेट्स गो इन एंड पुट इन मनी। सो यूजुअली हमने ऐसा देखा है कि हिस्टोरिकली जब डिस्काउंट रेट्स या इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं तो पैसा आ जाता है। दूसरा, जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, एक्चुअली लोग इसको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कहते हैं, तो मैं भी उसको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का वर्ड यूज कर रहा हूं, बट एक्चुअली ये पॉलिसी स्टेबिलिटी है। यानी कि एक गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या दूसरी गवर्नमेंट की पॉलिसी फॉलो करती है, चाहे वो गलत हो सही हो, फिर आप उसको चेंज कर सकते हैं। बट अभी मैं डॉलर की बात नहीं करूंगा बिकॉज वो बहुत ही पोलराइज टॉपिक है। बट लेट्स से रिफाइनरी की पॉलिसी, या लेट्स से ऑटोज़ की पॉलिसी,
या लेट्स से मोटरसाइकिल की, बैटरीज की, या लोकलाइजेशन की पॉलिसी। अगर एक गवर्नमेंट आती है, वो कहती है 3 साढ़े 3 साल एक एवरेज गवर्नमेंट रहती है, वो कहती है कि भाई हम लोकलाइजेशन पे ध्यान रखेंगे और हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली इंपोर्ट को डिस्करेज करेंगे इस सेक्टर के अंदर। बट दूसरी गवर्नमेंट आती है, वो कहती है नहीं नहीं भाई खोलो, इंपोर्ट जितना मंगाना है मंगा लो। तो बेसिकली पॉलिसी डिस्कनेक्ट है। जब पॉलिसी कनेक्शन होगी तो आपकी पूरी इकोनॉमी के अंदर पैसा आएगा, जब पैसा आएगा तो स्टॉक मार्केट के अंदर भी पैसा आएगा। तो वंस अगेन ये कुछ 2-3 चीजें हैं जिसकी वजह से पैसा स्टॉक मार्केट में आ सकता है। तो जस्ट टू रिपीट ऑल दिस, हम लोगों ने शुरू किया लॉटकैम से कि यार एक 10 रुपए का स्टॉक कोई पूछता नहीं था, वो 30 रुपए का कैसा हो गया? वो इसलिए हो गया कि नया पैसा आया। उन्होंने कहा मैं बाहर से नया प्लांट लेने के लिए जाऊंगा तो मुझे पड़ेगा वो XYZ रुपीज़ का। पाकिस्तान के अंदर ये सस्ता मिलता है, लेट्स से XYZ -30% डिस्काउंट के ऊपर मुझे वो प्लांट खरीद सकता हूँ और उनको प्लांट बेचना भी है तो मैं ले लेता हूँ। इनहेरिटेंट क्या है यहाँ पे? नया पैसा। नया पैसा आएगा, वो हर जगह अप्लाई होता है, चाहे गाड़ी हो। आपने 2019 में देखा होगा गाड़ियों की कोई सेकेंडरी मार्केट के अंदर भी कोई डिमांड नहीं थी क्योंकि नया पैसा नहीं था। जब नया पैसा आएगा तो गाड़ियां फिर सेकेंडरी मार्केट के अंदर भी फेयर प्राइस पे आ जाएंगी या उससे ऊपर चली जाएंगी, अगर रेडी डिलीवरीज में डिस्काउंट है या रेडी डिलीवरीज के अंदर टाइम लैग है। आई एम सॉरी, नॉट डिस्काउंट, टाइम लैग है। वहाँ 3 महीने है तो 2 महीने पुरानी गाड़ी उतने की बिक्री होगी जितने की स्टेबल प्राइस होगी, नया पैसा। इसी तरह स्टॉक मार्केट में भी सेम चीज़ है। अगर नया पैसा बाजार के अंदर अवेलेबल है तो आपको नजर आएगा कि लोग स्टॉक प्राइसेस अपनी टारगेट प्राइसेस के पास जाती नजर आएंगी। शायद अर्निंग्स अभी भी सेम हो, शायद फेयर वैल्यू के अंदर 5-10% का फर्क पड़ा हो इंटरेस्ट रेट के नीचे आने से, लेकिन जब इंटरेस्ट रेट नीचे होगा या फिर पॉलिसी कंसिस्टेंसी होगी या एज ए होल लोगों का इंटरेस्ट बन जाएगा। पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ है, लेकिन लेट्स से यंग पॉपुलेशन है, वो कहते हैं यार अगर हम बिटकॉइन में पैसे लगा सकते हैं, हम अगर NFTs में पैसे लगा सकते हैं तो पाकिस्तानी कंपनीज क्या बुरी हैं? पाकिस्तानी कंपनीज अभी तक हैं, राइट? इतने बुरे हालात में अगर कुछ कंपनीज पैसे बना सकती हैं तो उन कंपनीज के पास कुछ तो अच्छा होगा। तो वो जब पाकिस्तान में पैसा लेके आएंगे या पाकिस्तान में एक्विटीज की तरफ पैसा लेके आएंगे, तब आपको नजर आएगा ओवरऑल टारगेट प्राइसेस के पास मार्केट प्राइसेस जाना शुरू हो जाएंगी। सो वंस अगेन एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू नया पैसा। हमने ये भी डिस्कस किया कि नया पैसा 2-3 तरीके से आ सकता है। सो आई होप यू हैव लाइक्ड इट। दिस वाज नॉट अ बाय कॉल और अ सेल कॉल और अ फाइनेंशियल एडवाइस, जस्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव कि नए पैसे के बगैर स्टॉक मार्केट में नई रैली बनना बहुत मुश्किल है। हमने नए पैसे के भी इंग्रेडिएंट्स देख लिए हैं। सो इफ़ यू हैव लाइक्ड इट, अगर आपको ये हमारा नया फॉर्मेट पसंद आ रहा है, डू सब्सक्राइब टू इट सून। एप्पल पॉडकास्ट के ऊपर भी हमारा पॉडकास्ट अवेलेबल होगा और गूगल पॉडकास्ट पे इट्स ऑलरेडी अवेलेबल, स्पॉटिफाई, एंकर पे इट्स ऑलरेडी अवेलेबल। और वंस अगेन आई विल से कि अगर आपने यूट्यूब कम्युनिटी या हमारा चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू इट। वहाँ पे वी टेक पोल्स के नेक्स्ट पॉडकास्ट किस पे होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम वी आर ऑल्सो थिंकिंग कि आप लोगों से पूछे कि पॉडकास्ट किस पे होना चाहिए। सो वंस अगेन वी आर रियली थैंकफुल कि आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं।